आप सभी को सुबह का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दैनिक जीवन में हम लोग आपस में बहुत सारी बातों का या सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तथा अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं। तो आज का टॉपिक भी हमारा कुछ इसी प्रकार से सूचना और नॉलेज, जिसे इंग्लिश में इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज या मतलब ज्ञान कहते हैं, उसी के विषय में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या है, किस प्रकार से होता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे सूचना, जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। सूचना को अक्सर संगठित डेटा, ऑर्गेनाइज्ड डाटा या संदर्भित तथ्य, कॉन्टेक्चुअलाइज्ड फैक्ट्स के रूप में समझा जाता है। यह कच्ची जानकारी से एक कदम आगे होती है, जहां डाटा को किसी विशिष्ट संदर्भ में रखा जाता है और उसे एक अर्थ दिया जाता है। तो इन सब शब्दों से यह पता चलता है कि सूचना क्या है, कि यह एक जानकारी है जो हम लोग एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, या फिर हम कहीं से सूचना प्राप्त करते हैं, किताबों से, टीवी के माध्यम से, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जहां से इसका हम लोग जानकारी लेते हैं। और इसके विषय में आगे हम लोग देखते हैं। सूचना की मुख्य विशेषताएं, कि सूचना की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला इसकी विशेषता है कि यह संगठित और संरचित होती है, ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड वे में होती है। दूसरा, तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ होती है, फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव। तीसरा, आसानी से हम लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं और साझा भी कर सकते हैं, इजली रिट्रीव एंड शेयर। चौथा है संदर्भ पर निर्भर, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है। इसकी पांचवी विशेषता है कि यह सीमित और विशिष्ट होती है, लिमिटेड एंड एक्सक्लूसिव। छठी विशेषता है कि यह मानसिक परिवर्तन आवश्यक नहीं है, कि इसमें मेंटल पे जो मतलब हमारे जो बौद्धिक स्तर या मेंटल चेंज हो, यह ज़रूरी नहीं है। आइए इसको इस एक एक पॉइंट्स को हम लोग विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला यहाँ पे संगठित और संरचित। इसमें क्या बताया गया है कि सूचना बिखरे हुए तथ्यों या डेटा को एक व्यवस्थित और संरचित रूप में प्रस्तुत करती है। तो सूचना क्या करती है, जो भी डेटाज है जो बिखरे हुए हैं उसको एक वे में, एक व्यवस्थित रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करके उसको समझाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि तापमान के आंकड़े कच्चे हैं, मतलब जो तापमान के आंकड़े हैं रॉ है, लेकिन आज दिल्ली का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। यह एक सूचना है, क्या है, जैसे कि आज दिल्ली का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, या फिर बिहार का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। तो ये क्या हो गया, एक सूचना हो गया। इसमें क्या है, जो भी तथ्य हैं वो संगठित और संरचित रूप में है, एक वे और एक लाइन में लिखे गए हैं, जिसके माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हो रही है। दूसरा है तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ। सूचना अक्सर तथ्यों पर आधारित होती है और आमतौर पर इसमें व्यक्तिगत व्याख्या या अनुभव का अभाव होता है। सूचना क्या होती है कि इसमें जो भी तथ्य होते हैं, यह एक प्रकार का तथ्यात्मक होता है, इसमें तथ्यों का रूप होता है तथा यह ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक, इसमें किसी भी व्यक्तिगत या व्यक्ति का कोई भी इसमें व्याख्या या उसके अनुभव का व्याख्या इसमें नहीं रहता है, मात्र एक संगठित एक सूचना ही हमें प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने ऊपर भी उदाहरण बताया कि आज दिल्ली का तापमान, या फिर हम कह सकते हैं कि बिहार की राजधानी पटना है, तो यह क्या हो गई, एक सूचना हो गई। फिर तीसरा है आसानी से प्राप्त और साझा। सूचना को विभिन्न स्रोतों जैसे किताबों, इंटरनेट, समाचार, बातचीत या डेटाबेस से आसानी से प्राप्त और साझा किया जा सकता है। कि हम लोग सूचना क्या, कई सोर्सेस से, कई जो स्रोत है वहाँ से हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग जैसे सूचनाओं को किताबों से ग्रहण करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से भी ग्रहण करते हैं, समाचार या न्यूज़पेपर हो गए उनसे भी ग्रहण करते हैं, या बातचीत हम लोग जब आपस में करते हैं तो अपने सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, वहाँ से भी क्या करते हैं, सूचनाओं भी हमें एक दूसरे को देते हैं, हस्तांतरित करते हैं। चौथा है संदर्भ पर निर्भर। सूचना का महत्व उसके संदर्भ पर निर्भर करता है। एक ही तथ्य अलग अलग संदर्भों में अलग अलग सूचना दे सकता है। ठीक, तो ये क्या होता है कि वो सूचना उस संदर्भ पे निर्भर करता है। कि कई बार क्या है कि सूचना क्या है कि उस तथ्य पे निर्भर करता है कि हम जैसे कि मान लीजिए कोई हम लोग उदाहरण दें तो उसके अलग अलग संदर्भ भी हो सकते हैं, कि अलग अलग उससे हम लोग सूचनाएं भी ले सकते हैं, इस प्रकार से। पांचवा, सीमित और विशिष्ट होता है। सूचना क्या है कि इसका दायरा क्या होता है,
सीमित होता है तथा यह विशिष्ट होता है। सूचना आमतौर पर किसी विशेष प्रश्न का उत्तर देती है या किसी विशिष्ट विषय पर केंद्रित होती हैं। ये क्या करती हैं कि किसी विशेष प्रश्न का हमें उत्तर देगी या फिर किसी विशेष या किसी विशिष्ट विषय पर केंद्रित होगा, न कि यह इसका रूप विस्तार होता है। जैसे मान लीजिए कि बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नीतीश कुमार। तो इसमें हमें क्या है कि एक सीमित सूचना ही हमें प्राप्त हो रही है या किसी विशिष्ट विषय पर यह केंद्रित है। जैसे यह एक मुख्यमंत्री से संबंधित है जो कि नीतीश कुमार हैं। बस इससे हमें यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ पे प्रश्न के माध्यम से हमें उत्तर की प्राप्ति हो रही है। छठा है मानसिक परिवर्तन आवश्यक नहीं है। सूचना प्राप्त करने से व्यक्ति के सोचने के तरीके उसकी समझ में कोई अनिवार्य परिवर्तन नहीं होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ आपको सूचना दे दी कि बिहार की राजधानी पटना है, तो मात्र आपको इससे सूचना प्राप्त होता है, परंतु इससे आपके बौद्धिक स्तर का कोई विकास नहीं होता है, नहीं आपके मानसिक स्तर पे कोई परिवर्तन होता है। सिर्फ सूचना आपने प्राप्त कर ली, बस इतना ही है, इतना ही होता है इसमें। ठीक, जैसे उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि कैसे किस प्रकार से सूचना को हम समझ सकते हैं। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, या फिर कल बारिश होने की 70% की संभावना है, या उत्पाद ए की बिक्री पिछले महीने 10% बढ़ी, या फिर सूर्य पूर्व से उगता है। तो क्या है, हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रही है, ना कि हम लोग इसका विश्लेषण या संश्लेषण कर रहे हैं, मात्र इसकी हम लोग प्राप्ति कर रहे हैं। तो सूचना क्या करती है, मात्र हमें क्या है बस उसका ही उत्तर देती है। फिर अगला है पॉइंट नॉलेज, ज्ञान। वहाँ पे अब जैसा कि हम लोगों ने सूचना के विषय में चर्चा कर लिया है, यहाँ पे ज्ञान सूचना से कहीं अधिक व्यापक और गहरा होता है। मान लेते हैं यदि सूचना नदी है तो ज्ञान सागर है। ज्ञान सूचना से कहीं अधिक व्यापक और गहरा होता है। यह सूचनाओं की समझ, व्याख्या, विश्लेषण, संश्लेषण और अनुप्रयोग, अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन से उत्पन्न होता है। तो ज्ञान का स्तर बहुत ही व्यापक है, यह बहुत ही गहरा होता है। इसमें जिस प्रकार से यदि हम लोग किसी सूचना को प्राप्त करते हैं तथा उस पर व्याख्या या विश्लेषण, उसको तोड़ तोड़ कर या फिर संश्लेषण या उसको जोड़ जोड़ कर उसके भावों को समझते हैं या उसकी व्याख्या करते हैं, तो वह हमारा ज्ञान कहलाता है। ज्ञान में अनुभव, अंतर्दृष्टि, संदर्भ और व्यक्तिगत विवेक का मिश्रण होता है। जिस प्रकार से सूचना में यह इन सब चीज़ों का अभाव रहता है, ज्ञान में वहीं पर हमारे अनुभव या हमारी इनसाइट, जो भी हमारे अंतर्दृष्टि, हमारी जो भी अंतरात्मा की जो सूझबूझ है, या फिर जो हम लोग व्यक्तिगत हमारा जो विवेक है, जो हमारे बौद्धिक स्तर है, उन सबका यह मिश्रण होता है। और सूचना इन सबका मिश्रण नहीं होता है, मात्र वह एक हमें क्या का उत्तर देता है। वहीं पर ज्ञान हमें क्या है, कैसे है, इन सभी का उत्तर देती है। आइए ज्ञान की मुख्य विशेषताओं को देखते हैं। सूचना का प्रसंस्करण और अर्थ, प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा है व्यक्तिगत और अनुभवजन्य, पर्सनल एंड एम्पेरिकल। तीसरा है अनुप्रयोग और समस्या समाधान, एप्लीकेशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। चौथा है मानसिक परिवर्तन और बुद्धि, मेंटल चेंज एंड ग्रोथ। पांचवा है व्यापक और जटिल, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स। छठा है संरचनात्मक और सुसंगत, स्ट्रक्चरल एंड कोहेरिएंट। यह ज्ञान की विशेषताएं हैं। आइए इसको विस्तार से हम लोग समझते हैं। सबसे पहला है सूचना का प्रसंस्करण और अर्थ। इसका क्या अर्थ होता है कि ज्ञान सूचनाओं को संसाधित करके, उनके बीच संबंध स्थापित करके और उन्हें एक बड़े संदर्भ में रखकर अर्थ प्रदान करता है। तो ज्ञान क्या करता है, इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, पहले ही बताया है मैंने। तो यदि हम लोग कुछ सूचना प्राप्त करते हैं तथा उसका संसाधित करके उसको और व्यापक अर्थ में ले करके उसके संदर्भ को अच्छे से समझकर उसके अर्थ को हम लोग प्रदान करते हैं तथा उसको और विस्तार से समझते हैं अपने विवेक का प्रयोग करके। दूसरा है व्यक्तिगत और अनुभवजन्य ज्ञान। अक्सर व्यक्तिगत अनुभव, अंतर्ज्ञान और सीखने की प्रक्रिया से प्राप्त होता है। तो ज्ञान किस तरह से प्राप्त होता है, यह अब हमारे व्यक्तिगत अनुभव हो गए, उससे भी प्राप्त होता है, या फिर अंतर्ज्ञान जो हमारे अंदर का ज्ञान है, वह सीखने की प्रक्रियाओं से हमें प्राप्त होती है। यह केवल तथ्यों को जानना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और उनसे सीखना भी है। जैसे कि तथ्यों को हम लोग जान गए, परंतु उनके सिर्फ, लेकिन ज्ञान में क्या है कि तथ्यों को जान लेने के बाद उसका क्या करना है, हमें अच्छे से उसे समझना है, उसे सीखना है, अपने व्यवहारिक जीवन में उसे किस प्रकार से उतारेंगे, इन सभी का विश्लेषण हम
ज्ञान में करते हैं। तीसरा है अनुप्रयोग और समस्या समाधान, कि ज्ञान अनुप्रयोग, एप्लीकेशन और हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हेल्प करती है। ज्ञान का उपयोग समस्याओं को हल करने, निर्णय लेने और नए विचार उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार से सूचना में इन सब चीज़ों का अभाव रहता है, वहीं पर ज्ञान के माध्यम से हम कई सारे समस्याओं का समाधान करते हैं तथा निर्णय भी लेते हैं और अपने नए विचारों से उत्पन्न अपने विचारों के माध्यम से क्या करते हैं, इसमें समस्याओं का समाधान करते हैं, निर्णय लेते हैं, उस पे अच्छे से हम लोग एनालिसिस करते हैं। चौथा है मानसिक परिवर्तन और वृद्धि। ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति की सोचने की क्षमता, दृष्टिकोण और समझने में महत्वपूर्ण परिवर्तन और वृद्धि होता है। ज्ञान के माध्यम से क्या है कि हमारा मानसिक परिवर्तन होता है, हमारा मेंटल या फिर बौद्धिक स्तर है, हम उसमें विकास होता है। यह व्यक्ति के आंतरिक मानसिक ढांचे को बदलता है। ठीक, यहाँ जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन है वह हमारे मस्तिष्क का कोई भी विकास नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि वो बस हमें एक सूचना प्रदान कर रही। जैसे कि बिहार की राजधानी क्या है, तो पटना हो गई, लेकिन यहाँ पर क्या है कि नॉलेज में हम लोग उसको और अच्छे समझेंगे कि बिहार की राजधानी पटना है, तो यह कहाँ पर है, आखिर इसको राजधानी क्यों बनाया गया, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इन सब चीज़ों पे अगर हम चर्चा करते हैं तो वह ज्ञान कहलाता है। इससे हमारा मानसिक विकास भी होगा तथा परिवर्तन भी होगा, क्योंकि हम अपने व्यक्तिगत या फिर अनुभव के द्वारा उन सब चीज़ों को समझेंगे। पांचवा है ज्ञान की विशेषता कि यह व्यापक और जटिल है। ज्ञान का क्षेत्र व्यापक होता है, यह विभिन्न सूचनाओं, अनुभवों और विचारों को एकीकृत करता है। तो जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन का जो क्षेत्र है वो काफ़ी सामान्य होता है और व्यापक नहीं रहता है, परंतु वहीं पर ज्ञान का क्षेत्र व्यापक होता है। यह जो भी इंफॉर्मेशन है बहुत बहुत तरह की उनको एकत्रित करता है, या हमारे फिर अनुभव और विचारों पर उसको क्या करता है, संश्लेषण और विश्लेषण करके हमें ज्ञान प्रदान करता है तथा हमारे बौद्धिक का विकास प्रदान करता है। यह एक क्या है, जटिल अवधारणा है। ठीक, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत ही अंतर ज्ञान के माध्यम से इसको समझते हैं, स्वयं विवेक के माध्यम से इसे समझते हैं। छठा है संरचनात्मक और सुसंगत। ज्ञान एक सुसंगत और संरचित रूप में होता है, जहाँ विभिन्न अवधारणाएं और सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक, उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि ज्ञान किस प्रकार से है। देखिए, जैसे कि भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। ठीक, क्योंकि इसे अब इसका हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए हम मेरा सिर्फ प्रश्न अगर ये रहता कि भारत की राजधानी क्या है, तो जवाब मिलता हमें नई दिल्ली, तो यह क्या हो गया, सूचना हो गया। परंतु जब हम उसका विश्लेषण या उसको समझते हैं, इसके ऐतिहासिक चीज़ों को कि किस प्रकार से यह बना, किसने बनाया और क्यों बनाया, तो वहाँ पे हम ऐसे तथ्य को क्या कहेंगे, ज्ञान कहेंगे। जैसे क्योंकि इसे 1911 में ब्रिटिश शासन के दौरान कलकत्ता से स्थानांतरित किया गया था, ताकि शासन को अधिक केंद्रित रूप से प्रबंधित किया जा सके, और यह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र बना रहा। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि भारत की राजधानी जो नई दिल्ली 1911 में हस्तांतरित की गई थी, तो उसके विशेषताओं या फिर क्यों किया गया या फिर उसकी क्या विशेषता रही आगे चल करके, इन सभी चीज़ों पे क्या है, संश्लेषण विश्लेषण करके हमें जो सूचना है उसका यह व्यापक रूप हमें प्रदान करती है। यदि कल बारिश होती है तो मैं अपनी फसल को आज ही काट लूँगा, ताकि बारिश से नुकसान ना हो, क्योंकि मेरे पिछले अनुभवों और मौसम के पैटर्न के अनुसार इस क्षेत्र में 70% संभावना का मतलब अक्सर बारिश है। जहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन में देखा था कि कल बारिश होने की 70% संभावना है, बस हमें उससे क्या मिला, एक इन्फॉर्मेशन मिली। परंतु जब उसका हम संश्लेषण विश्लेषण करके अपने बौद्धिकता का प्रयोग करके जब यह विश्लेषण करते हैं कि हमने फसल लगाया है, यदि बारिश हुई तो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा, तो इसमें क्या करते हैं कि हम अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं। संक्षेप में सूचना डेटा का व्यवस्थित रूप है, जबकि ज्ञान उस सूचना को समझने, उसका विश्लेषण करने और अपने अनुभव और विवेक के साथ जोड़कर एक गहरी समझ विकसित करता है, जिसका उपयोग निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है। तो संक्षेप में हम समझ सकते हैं कि सूचना मात्र एक डेटा को व्यवस्थित रूप में ही प्रस्तुत करती है, जबकि ज्ञान उसको और अच्छे से हमें समझने, उसका विश्लेषण करने में या अपने अनुभवों और विवेक से जोड़ करके हमारी समझ को विकसित करती हैं। तो जिस प्रकार से सूचना एक तालाब कह सकते हैं, परंतु ज्ञान क्या है, एक सागर हम उसके कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान
का जो क्षेत्र होता है काफ़ी व्यापक होता है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।